हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथुन गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार और इंडिया के कंप्लीट सेंसेक्स 2011 को देखेंगे और ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में 2011 के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ देखेंगे। उम्मीद है वीडियो समाप्त होने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखे है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम लोग देखें एग्जैक्ट राउंड फिगर में देखें तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी होगी, आप आंसर करो। तो बिहार की कुल जनसंख्या हो जाएगी 10.41 करोड़। याद रखना है, अगर आप टोटल डाटा एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो ये इनका एग्जैक्ट फिगर है। और अगर हम बोलें कि ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। और जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। यानी अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की दशक की वृद्धि दर कितनी है, यानी 10 साल के 2001 से 2011 के बीच बिहार की दशक की वृद्धि दर क्या रही है। आप आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.42%। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच बिहार की जो दशक की वृद्धि दर है वो 25.42% है। अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखें तो सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर बिहार में कहाँ पे हुई है, तो मधेपुरा जिले में। और ये कितनी है, तो 31.12%। और अगर हम न्यूनतम दशक की वृद्धि दर वाला जिला देखें तो सबसे कम कहाँ हुई, तो गोपालगंज में। और ये कितनी है, तो 19.02%। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप आंसर करो। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखें तो भारत में प्रथम स्थान पर है। अगर जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर देखा जाए तो ये भारत में प्रथम स्थान पर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है। और 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति शिवहर जिले में रहता है। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखें तो कैमूर भभुआ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 488 व्यक्ति रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिहार का लिंग अनुपात क्या है, आप बताओ। बिहार का लिंग अनुपात क्या होगा? तो बिहार का जो लिंग अनुपात होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 918, यानी प्रति 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं। और अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है। 1021, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। और अगर हम लोग बाल लिंग अनुपात देखें जो 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए मेजर किया जाता है, तो बिहार का जो बाल लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष के लिए वो 935 है। और सबसे कम वैशाली में है और सबसे अधिक किशनगंज में, यानी वैशाली जिले में 904 बाल लिंग अनुपात है और सबसे अधिक किशनगंज में। आपको ये याद रखना है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है, तो बिहार की जो कुल साक्षरता दर है वो 61.80% है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हम लोग देखें पुरुष साक्षर कितना है, बिहार में पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 71.20% है, और महिला की जो साक्षरता दर है वो 51.50% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला रोहतास है, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 73.37% है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, और यहाँ की जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो 51.08% है। और अगर हम लोग न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला के बारे में बात करें तो सहरसा है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो पूर्णिया होगा। हालांकि यहाँ जो पुरुष है वो महिलाएं से थोड़ा अधिक मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सहरसा की महिलाओं से थोड़ा ज़्यादा शिक्षित है, तो जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला होगा वो सहरसा होगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार के कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आप आंसर करो। तो कहाँ होगा? तो पटना में, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, और बहुत सारे लोग बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखें तो वो शेखपुरा है, चूँकि शेखपुरा एरिया वाइज भी बहुत कम है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम निवास करते हैं, तो 6.36 लाख। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पटना 88.7% आबादी गाँव में रहती है, तो ये पटना जो है वो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में पटना हो गया, और बिहार की जो 88.7% आबादी जो है वो गांव में रहती है। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो जिले हैं वो समस्तीपुर है। तो बिहार में सर्वाधिक एससी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक एससी आबादी वाला क्षेत्र, आप आंसर करो। तो बिहार में सर्वाधिक एससी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना है गया। गया बिहार में सर्वाधिक एससी आबादी वाला क्षेत्र है। अगर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो 2011 के अनुसार कुल आबादी गया में 1334,351 है, और गया के बाद जो प्रमुख जिले हैं वो पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर है। हमारा ध्यान रखना है। कटिहार हमारा बिहार में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला है। और अगर हम कुछ फैक्ट्स को देखें तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में कटिहार पहले नंबर पर है, और ये लगभग कितना है? तो 5.9%। और अगर हम अन्य प्रमुख जिलों को देखें तो उनमें से जमुई, फिर बांका और पूर्णिया का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य है वो क्या होगा? आप आंसर करो। तो क्या होगा इसका आंसर? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 10, आप आंसर करो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो 240 है, आप याद रखोगे। और सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो केरल में, और केरल में कितने? 1084 प्रति हजार पुरुषों पर। और सबसे कम लिंग अनुपात क्या है? हरियाणा में 879। और जो बच्चों का लिंग अनुपात है भारत में बच्चों का जो लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्षों के लिए वो 919 है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी होगा, याद रखना है। और ये कितना है? 1037।
और सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा हो गया? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव, और ये कितना हो गया? 618। तो देख कर ही लग रहा है कि दमन कर रहे हैं, तो जहाँ दमन होगा तो वहाँ जनसंख्या क्या होगा? ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो कौन से ऐसे राज्य है भारत में जहाँ की जनसंख्या बढ़ने की वजह घट गई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप आंसर दो। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा नागालैंड। याद रखना है कि नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो गई, और ये कितना है? तो -0.58%। केरल की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम सकारात्मक पॉजिटिव 4.9% रही, यानी केरल की जो जनसंख्या वृद्धि है वो पॉजिटिव तो रही लेकिन सबसे कम रही, याद रखना है। और केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप की वृद्धि सबसे कम 6.3% रही, और जो अंडमान निकोबार है और उसकी 6.9%, यानी केंद्रशासित प्रदेश में जो लक्षद्वीप है वहाँ पे वृद्धि सबसे कम रही 6.3%, और उसके बाद अंडमान निकोबार 6.9%। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है? आप आंसर दो। तो क्या हो जाएगा? अपना बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना हो गया? 382। याद रखना है आपको। जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पर कौन है? बिहार। और दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। और तीसरे नंबर पर कौन है? केरल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और कितना है? तो 17। फिर उसके बाद मिजोरम और सिक्किम का नंबर आता है, उनको याद रख सकते हो। सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर आता है। अगर कम जनसंख्या के बारे में अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अगर सिर्फ जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो सिक्किम। राज्यों के मामले में सिक्किम पहले नंबर पर आता है, आप इनको याद रखोगे। तो भारत की साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आप आंसर करो। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी हो जाएगी? 74.04%, यानी भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। और जो पुरुष साक्षरता दर है वो 82.14%, और महिला साक्षरता दर 65.46%। और अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक साक्षर कौन है, तो केरल है 94.04%। फिर उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है। और सबसे कम साक्षरता दर क्या हो जाएगा? 61.8%, बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये पता ही है, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप आंसर करो। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्या होगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, 17 है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? आपको बताना है कौन से ऐसे केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ पे सर्वाधिक लिंग अनुपात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। याद रखना है, पुडुचेरी
सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंसासु प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? अभी हम लोग जस्ट देखें 65.46% भारत की महिला साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? आप आंसर करो कि जो 2011 में जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत के कितने नंबर की जनगणना थी? तो अगर हम लोग बात करें ये 7वीं जनगणना थी। ओवरऑल टोटल अगर काउंट किया जाए तो 15वीं, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में इनकी नियमित रूप से शुरुआत की गई थी। अगर हम लोग बात करें 1901 से लेकर 1921 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी थी इस समय, और ओवरऑल कितने नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? आप आंसर करो। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31.16%। याद रखना है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा में, और कितना हो जाएगा 62.2%। और अगर हम लोग ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करें तो 68.8%। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का निवास करती है, तो भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है और वो 90%। क्वेश्चन नंबर 20, अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात कितने हैं? तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात 919 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का वह कौन सा जिला है जो 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक साक्षर था? तो आप आंसर करो। तो कौन सा हो जाएगा? शेरशिप मिजोरम, और ये कितना होगा? तो 98.23%। अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देखें तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश, और ये कितना हो जाएगा? 36.10%। क्वेश्चन नंबर 22, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। और ये भारत की जनसंख्या कितना है? 8.6%। और अगर हम लोग दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य देखें तो नागालैंड 94.4%, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 94.8%। लेकिन केवल जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और अगर हम लोग ऐसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को देखें जहाँ पे एसटी जनसंख्या निवास नहीं करते, तो पहले नंबर पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे राज्य जहाँ एसटी नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। और दूसरा सबसे कम क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे कम दमन और दीव में होगा। और सबसे अधिक
जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, और 1.67 करोड़ लोग 2001 के समय में दिल्ली में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आप आंसर करो, क्या हो जाएगा? 82.14% पुरुष साक्षरता दर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश, यानी पहले स्थान पर राजस्थान और दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, अगर हम केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे अधिक एरिया वाला कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एरिया वाइज भी कम है और जनसंख्या वाइज भी कम है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर हमारा कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो भारत में कौन से वर्ष को जनसंख्या विभाजिका वर्ष कहा जाता है? तो 1921, जहाँ पे जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, तो 1921 को जनसंख्या विभाजिका वर्ष कहा जाता है। इस दौरान अकाल महामारी जैसे प्लेग और इन्फ्लुएंजा और भोजन की कमी के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक थी उसकी वजह से। और 1951 से 1981 का जो समयकाल है उसे जनसंख्या विस्फोट का चरण कहा जाता है, याद रखना है। और 1951 को जनसंख्या के इतिहास में लघु विभाजक वर्ष माना गया है, यानी 1951 के वर्ष को लघु विभाजक वर्ष माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के दौरान भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के समय में भारत के जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली जी थे, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 2011 की जो जनगणना थी वो 2 चरणों में संपन्न किया गया था। तो उनमें से जो प्रश्न पूछे गए थे तो वो 29 प्रश्न पूछे गए थे, को याद रखना है। भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आप आंसर करो, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। 31 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी हम लोग जस्ट देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? 382। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आप आंसर करो, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो 68.8%। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन से ऐसे राज्य है जहाँ की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी वाला जिला थाने, महाराष्ट्र हो जाएगा।
भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो न्यूनतम जनसंख्या का है, न्यूनतम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में। और एरिया किसके? तो एरिया सबसे कम का है गोवा में। तो दिबांग घाटी जनसंख्या घनत्व के मामले में कम है। भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप चाहते हैं उसको कवर करना तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।